अपन क्या पढ़ रहे हैं? न्यूटन के नियम, ठीक है। तो न्यूटन के कितने नियम है? 3। पहला नियम, दूसरा और तीसरा। पहले नियम को हम क्या बोल सकते हैं? गति का पहला नियम, जड़त्व का नियम। दूसरा जो है उसे हम गति का द्वितीय नियम कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं? संवेग का नियम। तीसरा है न्यूटन का तृतीय नियम, इसी को हम क्या बोलते हैं? गति का तृतीय नियम। और हम क्या बोल सकते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया नियम। अभी हम पहला कौन सा पढ़ रहे हैं? गति का पहला नियम। गति का जो पहला नियम है जिसे हम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। कौन सा नियम? अब ये जो नियम दिया गया है ये वास्तव में सबसे पहली बार तो गैलीलियो ने दिया था। किसने दिया था? कल हमने गैलीलियो का प्रयोग पढ़ा था, ऐसा कि एक आनत तल लिया था वक्राकार। कैसा था? वक्राकार। तो वक्राकार आनत तल में क्या करते हैं? हम किसी वस्तु को जैसे यहाँ से छोड़ते हैं, ठीक, तो उसकी स्टार्टिंग में क्या होती है? कुछ ऊंचाई होती है। जब इसको छोड़ते हैं तो गति करता हुआ कहाँ आता है? यहाँ पर। और फिर गति करता हुआ कहाँ जाता है? यहाँ पर। तो जहाँ पे हमने पहले इसको छोड़ा था उसकी कुछ ना कुछ क्या थी? ऊंचाई। जब ये गति करता हुआ सामने वाले तल पे जाएगा तो उसकी ऊंचाई भी क्या होगी? समान। इसका मतलब यहाँ पे ऊर्जा की हानि नहीं होती है, क्योंकि गैलीलियो ने जो आनत तल लिया ये वाला, इसमें कोई घर्षण होता? अगर घर्षण होता तो ये रुक जाता। घर्षण नहीं हो रहा है इसलिए ये रुकता नहीं है। जैसे आमतौर पर अगर हम ऐसा प्रश्न लेंगे देखेंगे तो हमारे साथ में ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो हम वक्राकार प्रश्न ले रहे हैं उसमें घर्षण है, लेकिन जो गैलीलियो ने लिया था उसमें घर्षण नहीं था। घर्षण नहीं था इसका मतलब रोकने वाला कोई नहीं था, इसीलिए यहाँ से जब छोड़ा तो सामने वाले पृष्ठ पे भी उतनी ऊंचाई पर जाता है जहां से हमने इसको छोड़ा था। बात समझ में आई? ठीक। तो ये जो हमने गैलीलियो के केस में पढ़ा था ये एक तरीके से जड़त्व का नियम ही है। मतलब जब कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहती है। कब तक? जब तक उस पर बाह्य बल नहीं लगे। यानी बाह्य बल अगर नहीं लग रहा है इसका मतलब बाह्य बल क्या है? अनुपस्थित है। क्या है? बाह्य बल अनुपस्थित। समझ गए? बाह्य बल क्या हो? अनुपस्थित। इसका मतलब F बराबर क्या हो? 0। तो अगर बाह्य बल अनुपस्थित है यानी बल लग रहा नहीं है, कौन सा बल? बाह्य बल, तो उस केस में स्थिर वस्तु कैसी रहेगी? स्थिर। और गतिशील वस्तु कैसी रहेगी? बराबर। अब ये इसे अपन जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ गए? अब ये भी कितने प्रकार के? 3। यानी गति के प्रथम नियम को यानी जड़त्व के नियम को हम देखें तो ये भी कितने प्रकार का होता है? 3। एक होता है स्थिर जड़त्व का नियम। कौन सा? स्थिर जड़त्व का नियम, ठीक। दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं गतिशील जड़त्व का नियम। कौन सा? गतिशील जड़त्व का नियम। और एक होता है हमारा तीसरा जिसे हम कहते हैं दिशा जड़त्व का नियम। कौन सा? दिशा जड़त्व का नियम। ध्यान से देखना, एक बार वापस देख लो। ये तो बातें पता ही है। गति का पहला नियम जड़त्व का नियम, गति का दूसरा नियम संवेग का नियम, गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। हम जो पहला पढ़ रहे हैं वो गति का प्रथम नियम है, इसी को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। ये किसपे बेस है? ये गैलीलियो के प्रयोग पर आधारित है। मतलब अगर कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहती है कब तक? जब तक उस पर बाह्य बल नहीं लगे। अगर बाह्य बल लगेगा तो ये वस्तु गतिशील होना क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी और रुक जाएगी। समझ गए? यानी अगर आपने बल नहीं लगाया तो अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो गति करती रहेगी। अगर आपने बाह्य बल नहीं लगाया तो स्थिर वस्तु स्थिर रहेगी। जैसे मान लो ये कुर्सी है, ये कुर्सी तब तक नहीं हिलेगी जब तक मैं इस पर क्या नहीं लगाऊंगा। इसका मतलब ये स्थिर थी, स्थिर ही रही। कब तक? जब तक इस पर बाह्य बल नहीं लगा। अगर मैंने इस पर बाह्य बल लगाया तो ये वस्तु गति करेगी कि नहीं करेगी? मान लो सामने से आ रही है कोई लॉरी, या मान लो कोई भी वस्तु आ रही है, ठीक, जैसे पेपर उड़ता उड़ता आ गया हवा में, अब वो गति कर रहा था। जैसे ही आपने हाथ से उसको रोका तो आपने बाह्य बल लगाया कि नहीं लगाया? लगाया। जैसे मान लो एक लॉरी आ रही है, बहुत धीरे धीरे आ रही है, तुम्हारे पास में आ रही है, तुमने उसको ऐसे का ऐसा पकड़ लिया तो वो जो गति करती हुई लॉरी थी वो क्या हो गई? रुक गई। इसका मतलब गति करती हुई वस्तु क्या हो गई? स्थिर। इसका मतलब तुमने उस पर बल लगाया कि नहीं लगाया? अगर तुमने बल नहीं लगाया होता तो वो गति कर रही है तो गति कर रही होती, आया ना। यानी बाह्य बल अगर नहीं लगे तो गतिशील वस्तु गतिशील रहेगी और स्थिर वस्तु। समझ में आई बात? ठीक। अब ये जो 3 अलग अलग है, पहला है स्थिर का, दूसरा है गतिशील का और तीसरा है दिशा का। पहले स्थिर की बात करते हैं। स्थिर का मतलब है कि स्थिर वस्तु स्थिर रहती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे पहले वाले का हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो ये अपने पास में एक गिलास है, ठीक, इसके ऊपर हमने एक गत्ता रखा। क्या रखा? गत्ता। और मान लो इसके ऊपर यहाँ पर पड़ा है सिक्का। क्या पड़ा है? ठीक। अब जैसे ही मैं इस कार्डबोर्ड को हटाऊंगा, कार्डबोर्ड को, तो ये सिक्का कैसा है? स्थिर है। सिक्का कैसा है? और हम किसको गति करा रहे हैं? हम गत्ते को गति करा रहे हैं। ये क्या है? गत्ता। तो जैसे ही हम इस गत्ते को गति कराएंगे तो हम किसको गति करा रहे हैं? यानी हम बाह्य बल किस पे लगा रहे हैं? क्या हमने सिक्के पे बाह्य बल लगाया? सिक्का कैसा है? तो सिक्के पे बाह्य बल लगाया।
जब सिक्के पे बाह्य बल नहीं लगाया है तो ये स्थिर है, तो स्थिर ही रहेगा, आया ना। तो जैसे ही गति इसको कराओगे तो बाह्य बल इस पे लगाया तो ये गति करेगा, लेकिन ये गति करेगा। जैसे ही ये हटा देंगे तो इसको आधार नहीं मिलेगा, तो ये कहाँ गिरेगा, नीचे। ऐसा एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, कभी किया है? कितने लोगों ने किया था? ऐसा होता है? अभी कर लेते हैं। एक काम करते हैं, वो लाना, ये क्या है, गिलास, ये क्या है, गत्ता। गत्ता नहीं, अपने पास पेज है, इसके ऊपर मैंने क्या रखा है, सिक्का। अभी मैं गति किसको कराऊंगा, ऊपर क्या है, सिक्का कैसा है, मैं बल किस पे लगाऊंगा, और सिक्के पे क्या बल लगेगा, तो सिक्का क्या रहेगा, समझे? तो सिक्का यही था। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ये अंदर क्यों गिरा, ये तो हवा में ही रहना चाहिए था। तो हवा में पहले भी था, पहले गुरुत्वाकर्षण पहले भी लग रहा था, लेकिन सिक्का उसको क्या दे रहा था, आधार। जैसे हमने ये हटाया तो उसका आधार क्या हो गया, तो नीचे तो जाएगी, आया ना। इसका मतलब आप ऐसे समझो कि अगर मैंने ये पेपर हटाया तो पेपर यहाँ था, तब तक सिक्का यहीं पे था, आया ना। जब उस सिक्के को पता चला कि पीछे नीचे आधार नहीं है, तब वो जाके अंदर गिरा है। बात समझ में आई? इसका मतलब बाह्य बल की अनुपस्थिति में स्थिर वस्तु क्या रहती है, स्थिर। इसका एक और एग्जांपल है, ध्यान से देखना। आप लोगों ने वो देखा होगा क्या, वो अपने बस जो होती है, उस बस में जब बस गति करना चालू करती है, जैसे मान लो ये अपने पास बस है, ठीक है, नहीं वापस समझ लो, आज मेरे हिसाब से पढ़ लो। मान लो ये बस है, ठीक है, इस बस के अंदर एक यात्री है, मान लो यात्री है दुष्यंत, ये दुष्यंत है, ठीक है, एक नाग है, ठीक है। अब सुनो, अभी बस स्थिर है, बस कैसी है, तो दुष्यंत भी क्या है, यानी अंदर का यात्री भी क्या है, स्थिर, बस भी क्या है, स्थिर। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर इस दुष्यंत के मतलब इस यात्री के और बस के कांटेक्ट में केवल इसके पैर है, समझ गए, और बाकी का जो हिस्सा है ऊपर वाला वो बस के कांटेक्ट में। अब बस क्या करती है, गति करना चालू करती है। तो जैसे ही बस गति कर रही है तो इंजन बल किस पे लगा रहा है, पूरी बस पे। अब बस के कांटेक्ट में कौन है, केवल दुष्यंत के पैर, यानी यात्री के पैर, यानी ऊपर वाले हिस्से पे कोई बाह्य बल लगेगा, तो बाह्य बल नहीं लग रहा है, इसका मतलब हिस्सा पहले कैसा था, स्थिर, पहले कैसा था। तो जैसे ये गति करेगा तो नीचे वाले पैर हैं वो तो साथ साथ में गति करेंगे, क्यों, क्योंकि उस पर बल लग रहा है, लेकिन ऊपर वाले हिस्से पे बल लग रहा, तो ये पहले कैसा था, स्थिर, अब भी कैसा रहेगा। तो गाड़ी चली गई आगे, लेकिन ये वाला हिस्सा कहाँ रहेगा, इसका पीछे, तो इसको झटका कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ। बात समझ में आई? ठीक। तो जब कोई बस, यात्री बस गति करना प्रारंभ करती है तो उसमें बैठे हुए यात्री पर पीछे की ओर क्या लगता है, झटका। क्यों लगता है, क्योंकि जब यात्री बस में खड़ा रहता है तो उसके पैर जो होते हैं वो बस के कांटेक्ट में होते हैं। इसका मतलब उसके पैर पे बाह्य बल लगेगा, जब बस गति करेगी तो पैर पे बल, लेकिन ऊपर वाले हिस्से पे बल लगेगा, तो ऊपर वाला हिस्सा पहले कैसा था, स्थिर, बाद में भी कैसा रहेगा, स्थिर। तो स्थिर हिस्सा यहाँ पर है और पैर आगे जा रहे हैं, तो पैर तो चले गए लेकिन हिस्सा वही रहा, तो उसके झटका लगेगा नहीं लगेगा, समझे। तो ये अपने हो गया स्थिर जड़त्व का नियम और उसके उदाहरण। बात समझ में आई? ठीक।